उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का विधानसभा चुनाव अब धीरे धीरे केंद्र में आता नजर आ रहा है। चुनाव में अभी समय है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर भरोसा जता रही है, जबकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समीकरण का सहारे लेता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ये बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करेगी या फिर अखिलेश यादव का सामाजिक समीकरण इस बार चुनावी तस्वीर बदल सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 2 विधानसभा चुनावों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिला चुके हैं। कानून व्यवस्था, विकास और हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बीजेपी अपनी प्रमुख उपलब्धियों के तौर पर पेश कर रही है। पार्टी का मानना है कि इन मुद्दों के आधार पर वे 2027 में भी जनता का विश्वास जीत सकती हैं। हाल ही में लखनऊ में हुए बीजेपी के शक्ति केंद्र सम्मेलन में ये भी संकेत साफ दिखाई दिए हैं कि पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ही होंगे। बीजेपी आपको बताएं, नेतृत्व ने संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया है और कार्यकर्ताओं से अभी से चुनावी तैयारियों में जुटने को आह्वान भी कर दिया है। इससे ये संदेश साफ तौर से मिल रहा है कि 2027 के चुनावी रणनीति में योगी आदित्यनाथ की भूमिका सबसे ज्यादा अहम मानी जा रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह ताकत झोंकने के लिए तैयार हो चुकी है। अखिलेश यादव लगातार पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को साथ लेकर चलने की कमान थाम चुके हैं। हाल के चुनावों में इस सामाजिक समीकरण का असर देखने को मिल सकता है और अब सपा इसे मजबूत करने की कोशिश पूरी तरह से कर रही है। पार्टी बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, युवाओं की समस्याओं और जातीय जनगणना जैसे मुद्दों को लगातार उठाती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि 2027 का मुकाबला सिर्फ 2 नेताओं के बीच नहीं है, बल्कि 2 अलग अलग राजनीतिक रणनीतियों के बीच माना जा रहा है। एक और बीजेपी राष्ट्रवाद, विकास, कानून व्यवस्था और देखिए पूरी तरह से पहचान के मुद्दों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय, आरक्षण, रोजगार और सामाजिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों को प्रमुखता से देख रही है। अयोध्या और राम मंदिर का मुद्दा इस चुनाव में एक बार फिर अहम भूमिका निभा सकता है। बीजेपी इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है, जबकि विपक्ष मंदिर से जुड़े हालिया विवादों और अन्य मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जनता के बीच कौन सा मुद्दा ज्यादा पुख्ता से उठाया जाता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का यह मानना है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हमेशा राष्ट्रीय राजनीति की दिशा में तय करने वाला माना जाता है। देश के सबसे बड़े राज्य में जीत का असर केवल लखनऊ तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दिल्ली की राजनीति पर भी साफ तौर से दिखाई देता है। इसलिए 2027 का चुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बीजेपी के सामने चुनौती देखिए केवल विपक्ष से नहीं, बल्कि पिछले 10 वर्षों के अपने कामकाज को जनता के सामने मजबूती से रखने पर भी ज्यादा मांगी जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने सामाजिक समीकरण को वोट में बदलने की है। दोनों दल बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं और आने वाले महीने में राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। फिलहाल इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग अब पूरी तरह आकार ले चुकी है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ विकास, कानून व्यवस्था और हिंदुत्व के मुद्दों को साथ लेकर मैदान में उतर चुके हैं, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव सामाजिक न्याय और पीडीए के फॉर्मूले के सहारे बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि समय तय करेगा कि 2027 में जनता किस रणनीति पर भरोसा जताती है और उत्तर प्रदेश की सत्ता की चाबी आखिर किसके हाथ में आती है। देखिए साफ तौर से विधानसभा चुनाव है सबसे बड़े सूबे में, और ऐसे में सबकी नजर इस बात पर है कि आखिर अब की बार जनता किसको ज्यादा प्यार करती हुई नजर आती है। क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य माना जाता है जिसमें जो पार्टी जीतती है वही धीरे धीरे दिल्ली की ओर जाती है, और अगर आपकी पकड़ उत्तर प्रदेश में है तो मान लीजिए कि आपकी पकड़ दिल्ली में भी मानी जाती है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव अपने आप में बड़े अहम माने जाते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों में
जनता आखिर किसको पसंद करती है, विपक्ष को या सरकार को? देखने वाली बात होगी कि अब की बार भी क्या कुर्सी पर यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ बैठते हैं या नहीं बैठते हैं, इस पर बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है।